Okay, dear students, you are welcome to English Language Center. Let us start with the greetings of Islam. Assalamu alaikum. Today we have to finalize the pronoun as we have completed 5 pronouns so far, in which we have read PP, that means the personal pronoun, RP, reflexive pronoun, RP, relative pronoun, IP, interrogative pronoun, DP, demonstrative pronoun. So today we have to take the indefinite pronoun, and the final will be distributive pronoun. So these are the 7 kinds of the pronouns which we are going today to finalize. Once more, I will give you some reference about all these pronouns, personal pronoun, in which we have read the first person, second person, and third person. As far as the second is concerned, RP, in which we have explained what is a reflexive pronoun. We use self in the reflexive pronoun, and then we have done the relative pronoun, then interrogative and demonstrative in the previous lecture. Today we have to go through the indefinite pronoun and the distributive pronoun. As far as the indefinite pronoun is concerned, indefinite pronouns are pronouns that does not show the exactly number of the person, number of the thing or number of the place. जहाँ तक प्यारे बच्चों प्रोनाउंस का ताल्लुक है, इसको हमने पहले ही वाज़ह किया कि प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह जो अल्फाज हम अंग्रेजी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है. आज तक हमें ख्याल था कि प्रोनाउन सिर्फ आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, दीज आर द प्रोनाउंस. अब इन प्रोनाउंस को पढ़कर हमें ये पता चला देयर आर द नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तो इस सिलसिले में आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन, जहां तक इंडेफिनिट का ताल्लुक है, कि इट डज नॉट शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनमें हम सही तेदाद, यानी एग्जैक्ट तेदाद, न तो किसी शख्स के बारे में बता सकते हैं, न किसी चीज़ के बारे में, और न किसी जगह के बारे में. यानी अगर हम कहेंगे 10 पर्सन और 10 थिंग्स आई हैव बॉट, तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर है 10. लेकिन जब हम सम का इस्तेमाल करेंगे या इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हम कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते हैं. सम और वेरी जीनियस, जब हम ये बात कहेंगे कि सम और वेरी जीनियस, तो हम कोई फिगर, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते हैं. यानी काफ़ी लोगों में से सम और वेरी इंटेलिजेंट, कुछ तो बहुत ही चालाक हैं. सम do not take interest while the lecture is delivered. तो कुछ तवज्जो नहीं देते हैं. यहाँ जब हमने कुछ का इस्तेमाल किया तो उसका मतलब है कि we are not highlighting or we are not giving the showing the exact figure. So these are the words, they are called as indefinite pronouns because they do not show the exact number. तो इनमें हमारा आता है सम,
और कभी कभी हम somebody इस्तेमाल करते हैं, something इस्तेमाल करते हैं, somewhere, every, everyone, everybody, everything, और इसी तरह है anyone, anything, anywhere, none, no one, nobody, nothing, nowhere and all. जब हम all का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये अल्फाज जो हैं ये हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम इस्तेमाल करते हैं इनका। तो ग्रामर के एतबार से अब हमें ये देखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिफरेंस है क्या। जहां तक इंडेफिनिट का ताल्लुक है, इट टेक्स द वर्ब प्लूरल। यहां पर हम वर्ब का सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां तेदाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जब तेदाद डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए तो उस वक्त हम इनका वर्ब जो है दैट टेक्स द वर्ब प्लूरल। while as in the distributive pronoun, यहां पर जब हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करें, जहां तक डिस्ट्रीब्यूटिव का ताल्लुक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट डिस्क्राइब द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, पर्सन और थिंग सेपरेटली। यानी जब हम किसी भी ग्रुप को सेपरेटली अलहदा अलहदा करके बयान करें तो उस वक्त हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, एंड नॉट कलेक्टिवली, और इसका हम इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब ग्रामर के लिहाज से हमें ये देखना है कि इसमें जो वर्ब आएगा दैट विल बी सिंगुलर। तो इसमें हमारा है ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, एवरीवन, नन है, नो वन है। तो ये अल्फाज जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव में इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त दे टेक द वर्ब सिंगुलर। मिसाल के तौर पर every one of them is present in the class or present in the class। तो यहां पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव में ले लेंगे तो उस वक्त इसका वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, हालांकि वो एक ग्रुप को जाहिर करता है। every student, every of them has done the work, have done the work। तो have का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं because they have been distributed with the every, so we have to use verb singular। everyone speaks English very well। everyone जब हम कहेंगे या every कहेंगे तो उस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अलहदा अलहदा हुआ है, तो we have to take the verb singular। everything is possible or possible, तो हम यहां कहेंगे कि is possible। तो चूंकि थिंग को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज वाई। either you or Rashid has done the work, have done the work नहीं आएगा, has done the work। is winning the match or winning the match, is winning the match आएगा because that has been distributed। so इसमें और इसमें ये फर्क है, जब हम indefinite pronouns का इस्तेमाल करेंगे they will take the verb plural, while as distributive pronoun में verb singular आता है। इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये हमें याद रखने हैं, nobody was present in the class, something is possible, somewhere he has hidden the treasury, किसी जगह उसने छुपा दी। अब हम नहीं जानते हैं किस जगह उसने छुपा दी। somewhere he has called me, कहीं से उसने मुझे कॉल किया है। अब हम उस जगह को भी नहीं जानते हैं और न उसकी तादाद को जानते हैं। so we have to use some, somebody, something, somewhere, every, everyone, everybody, everything, anyone, anything and anywhere, none, no one, nobody, nothing, nowhere and all। these are the indefinite pronouns, and these some words are used for the distributive because they distribute the things or person separately। so this is the difference between the two। indefinite में भी हम तादाद को जाहिर नहीं करते हैं और distribute में हम तादाद को distribute करते हैं, अलहदा अलहदा करते हैं। so this is the short story about the two pronouns। the first is indefinite pronoun and the next is distributive pronoun। in this way we have completed the all pronouns because we have 7 kinds of pronouns। एक बार आप मेरे साथ ध्यान से इनको दोहराए।
PP personal pronoun, RP reflexive pronoun, RP relative pronoun, IP indefinite pronoun, DP distributive pronoun, DP demonstrative pronoun, IP indefinite pronoun and DP डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये हमारे 7 प्रोनाउन्स हैं। इस तरीके से हमने वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच। एज फार एज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच: NPA, VA and PCI. N noun, P pronoun, A adjective, V verb, A adverb, P preposition and C conjunction and I is the interjection. So have a good luck to you. Keep all these words in your mind. We have to discuss at length all these words in the next round. So it is sufficient for you to think about what is the difference between the indefinite pronoun and the distributive pronoun. Okay, have a good luck to you.